अब लास्ट के टाइम में बिफोर द क्लैट पेपर आई थिंक मोस्ट स्टूडेंट्स आर वरीड अबाउट वन थिंग, दैट इज जीके का बैकलॉग कवर करना। एंड अगर देखा जाए तो जीके का बैकलॉग, यार बैकलॉग तो आई थिंक हमेशा ही रह जाता है जीके का, बिकॉज एवरी डे देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड सो मेनी थिंग्स दैट आर बीइंग पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स, इन डिफरेंट मैगजीन्स, जो हमारा जीके का पोर्शन बन जाता है। तो डू यू थिंक ये सब चीजें कवर हो सकती है? ऑब्वियसली ये सारी चीजें कवर नहीं हो सकती, बट स्टिल वी हैव टू स्टडी फॉर जीके। एंड इस वीडियो के अंदर I'll be telling you the strategies that you should follow in order to cover whatever GK backlog you have left and वो सारी चीजें जो आपको कवर करने की जरूरत है। Hi, my name is Mudit and I'm an alumnus of NUJS Kolkata. So now before I get on to the main part of the video, I would like to tell you हमारे GK capsules का कोर्स है जिसके अंदर हमारी GK classes, GK compendiums and GK practice material is provided to the students. अगर आप उसकी सारी डिटेल्स चाहते हो तो you can scan this QR code and you can enroll there. But if you already have a good enough material, आपके पास already अच्छा एक compendium है and you're only interested in the classes where you would like to study with our A-Let topper Kanuj Saluja, जहाँ पे अपनी shortcuts tricks आपको बता सकता है। अगर आप सिर्फ एक क्लास अटेंड करना चाहते हो उसका प्राइस इज 199 रुपीज, एंड अगर आप क्लैट तक सारी क्लासेस अटेंड करना चाहते हो उसका प्राइस इज 999। एंड इन क्लासेस में ऑब्वियसली आप उसके साथ पढ़ाई करोगे अपने जीके के कोर्स का, यू विल गेट टू नो फ्रॉम हिम क्या शॉर्टकट्स क्या ट्रिक्स वो सॉल्व करता था, एंड यू विल आल्सो गेट टू नो कि जो और अच्छे स्टूडेंट्स हैं अक्रॉस इंडिया वो किस लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, सो दैट यू कैन हैव अ रिलेटिव एनालिसिस ऑफ योरसेल्फ। तो these classes can be super helpful. So GK capsules अगर कोर्स चाहिए तो स्कैन दिस QR कोड, एंड अगर आप इन सिर्फ क्लासेस अटेंड करना चाहते हो, यू इंटरेस्टेड इन देम, प्लीज व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। तो सबसे पहला पॉइंट इज अबाउट टाइम मैनेजमेंट। लोगों को ये नहीं पता होता अपना कितना टाइम क्लैट में जीके को डिवोट करना है। सो जीके इज 25% ऑफ द टोटल पेपर। तो आइडियली अगर हम एक सिंपल रूल फॉलो करें, 25% ऑफ योर टाइम in your preparation should go towards GK, but ये थोड़ा डिफर करेगा। I would say starting में you should focus on the reading skills वाला part, reading sections पे, क्योंकि आप ये reading skills बाद में डेवलप नहीं कर सकते। बट जैसे जैसे एग्जाम पास आता है I would say you should change that. 2 months before the paper you should devote 50% of your time towards GK. Then जब आपका last month बचा है उस टाइम पे you should devote 70% 70 to 75% of your time towards GK, and लास्ट के 15 से 10 दिन में you should devote 90% of your time towards GK, because लास्ट में आपके स्किल्स तो ऑलरेडी हो चुके हैं अच्छे, आप उनको और तो इम्प्रूव नहीं कर सकते, तो अब आपको फुल ऑन जीके पे अपना फुल प्लेजेड 100% एफर्ट देना चाहिए। नाउ सेकेंड थिंग इज अबाउट हाउ टू कवर द टॉपिक्स एंड किस तरीके से उनको बाइफरकेट करना है। सो टॉपिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट एंड एवरेज। अब कोई भी ऐसा इवेंट जो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को कवर करे, अफेक्ट करे, जैसे इलेक्शंस है, उसने पूरा अक्रॉस इंडिया सब लोगों को अफेक्ट किया, क्योंकि वहां से आपकी नई गवर्नमेंट बननी थी, नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होना था, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कोई ऐसा इवेंट है प्रॉब्ली किसी स्टेट लेवल पे हो रहा है, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको इस आइडेंटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए टॉपिक्स को कैटेगराइज करना है, एंड हर महीने का आपके पास कंपेंडियम है, टॉपिक्स है हर जगह से, यू हैव टू मेक अ स्ट्रिक्ट लिमिट कि मैं 50 टॉपिक्स से 60 टॉपिक्स हर मंथ के करूंगा, उससे ज्यादा नहीं करूंगा। यू नो ऐसे तो एंड ही नहीं होगा टॉपिक्स का, मतलब हर महीने में यू विल गेट 150 टॉपिक्स, और अगर एंड नहीं होगा तो यू विल कीप ऑन स्टडीइंग जीके बहुत ज्यादा, एंड एट द एंड ऑफ द डे जीके थोड़ा बहुत लक पे आ जाता है कि व्हाट यू हैव स्टडीड वो एग्जाम में आया या नहीं आया। तो एक लिमिट बना लो कि इतने टॉपिक्स आई विल डू, उसके बाद डू नॉट वरी अबाउट इट एंड डोंट वरी, क्योंकि अगर आप पहले का एनालाइज करोगे, पेपर हमेशा इतना डिफिकल्ट आया है कि या तो मेजॉरिटी लोगों को ही क्वेश्चंस नहीं आते थे, या फिर अगर इजी आए तो सबको आते थे। तो डू नॉट स्ट्रेस अबाउट इट एंड डोंट पुट इन अननेसेसरी एफर्ट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट इनटू जीके। रीजनेबल एफर्ट and reasonable limitations and deadlines of how many topics to do. So the last thing is, how do you remember so much GK? इतने सारे topics, इतने सारा depth में you've read them, कैसे उसको याद रखो? So there is one strategy that I used to follow. मैं जब भी पढ़ता था GK को किसी भी टॉपिक से या बुक से, I used to try and imagine कि अच्छा मैं इस रूम में बैठा हूँ और मैं अभी ये बुक पढ़ रहा हूँ, एंड मैं उस मोमेंट को नोट कर लेता था कि मैं इस सराउंडिंग में बैठ के इस प्रॉब्लम मैंने टॉपिक को पढ़ा है। तो आप उसको रिलेट कर पाते हो फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइम, फ्रॉम अ पर्टिकुलर मेमोरी, एंड इफ यू आर एबल टू रिलेट दैट, देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी आप उसको याद रख पाओगे।
अनदर थिंग यू कैन डू इज हैव अ फ्रेंड जिसके साथ आप जीके डिस्कस कर रहे हो. मैंने ये नोटिस किया है डिस्कशंस में सबसे ज्यादा जीके याद रहती है लोगों को. एंड आई हैव मेड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे जो ग्रुप्स में पढ़ते हैं जीके को, एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज. थर्ड थिंग यू कैन डू इज यू कैन आस्क समबडी टू टेक अ टेस्ट. आपने जो भी पढ़ा है जीके का उसका आप किसी को बोल सकते हो मेरा टेस्ट ले लो उससे. आई थिंक ये तीन चीजों से 100% इज अ वेरी बिग चांस, अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी आप जो भी जीके पढ़ रहे हो वो आपको याद रहेगी. तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको ये बताया कि क्या किस कितना टाइम डिवोट करना है, which टॉपिक्स टू कैटेगराइज बाइफरकेट, एंड थर्ड मैंने बताया कैसे जीके याद रखनी है. ओवरऑल इफ यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी आपको एक अंदर से काफी कॉन्फिडेंस फील होगा कि अच्छा अब आई एम वेल सेट फॉर दिस पेपर कॉल्ड क्लैट एंड एग्जाम में जाके मैं अच्छा करूंगा. So if you need any more tips about any other topic that you want me to cover, any other subject you want me to cover, please let me know in the comment section. Thanks and stay tuned for more.